महिंद्रा 275 DI क्यों अपनी कैटेगरी में सबसे भरोसेमंद ट्रैक्टर माना जाता है। आज लखनऊ पहुंचा हूं इन्फ्लुएंसर मीटअप में। आज जानेंगे सीधा कंपनी से क्यों ये ट्रैक्टर इतना प्रसिद्ध हुआ है। नमस्कार जी। महिंद्रा नमस्कार, मेरा नाम सुनील साहू है। महिंद्रा ट्रैक्टर कंपनी की ओर से आपके सामने एक डिस्प्ले में ट्रैक्टर खड़ा हुआ है जिसका नाम है महिंद्रा 275 DI PP। 39 हार्स पावर का दमदार इंजन के साथ में इसमें जो कुछ खासियत है जो अन्य ट्रैक्टरों में नहीं है उसके बारे में हम आपसे विस्तार में बात करते हैं। पहले तो ये 3 सिलेंडर का इंजन है, एमजीप इंजन। एमजीप का मतलब ये हम कह सकते हैं कि 3 सिलेंडर में एमजीप इंजन मतलब बिना वाइब्रेशन मुक्त, मतलब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ट्रैक्टर है जो वाइब्रेशन करती है ये अन्य ट्रैक्टर से 50% वाइब्रेशन कम करेगी। इसमें जो बोनट दिया हुआ है, बोनट को खोलने के लिए ये लैच बटन दिया हुआ है और कितनी आसानी से बोनट को ये पुश करते हैं और आसानी से बोनट आपके पूरी नजर के सामने इंजन से लेकर रेडिएटर पूरा आपके आंखों के सामने आ जाता है। आप देख रहे हैं इसमें ड्राई एयर क्लीनर का प्रावधान है जो कि ड्राई एयर क्लीनर दिया गया है विद सेंसर। कहने का मतलब है जैसे ही एयर क्लीनर चोक होता है इस सेंसर के माध्यम से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक लाइट जल जाती है जिससे ये पता चलता है कि हमारा एयर क्लीनर चोक हो रहा है। एयर क्लीनर का हमको गर्दा झाड़ के फिर से लगा देना है, लाइट भी बंद हो जाएगी और आपका हवा जो बाहर से खींच रहा है इंजन वो प्रॉपर फिर से खींचने लगेगा। पेंट की बात करते हैं, महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर में पेंट का इस्तेमाल बहुत अच्छी कंपनी का किया हुआ है, CED पेंट बोलते हैं। इसकी लाइफ ये है कि 20 साल तक ट्रैक्टर पुराना हो जाएगा लेकिन पेंट वैसे के वैसे बरकरार रहेगा। तो सर मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर किसान भाई जो इस ट्रैक्टर को खरीदते हैं उनके पास में 3-4 एकड़ ज़मीन होती है। तो आज के समय में रोटावेटर एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हर किसान की ज़रूरत है। जो छोटी HP पर रोटावेटर चलाते किसान थोड़े से घबराते हैं, तो ये कितने फीट का रोटावेटर आसानी से चला देगा? ये मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। अगर मीडियम मिट्टी है तो आपको 7 फुट का रोटावेटर जिसको 2 मीटर का बोलते हैं या जैरोवेटर की प्रावधान में बोले 2.05 का जैरोवेटर बहुत धड़ल्ले से मीडियम मिट्टी में चला रहा है। तो सर ज़्यादातर समस्या किसान भाई के सामने ये आती है कि पहले के लो में चाल ठीक रहती है, जैसे ही दूसरे का लो रोटावेटर पर लगाते हैं तो उसमें चाल ज़्यादा हो जाती है। इस ट्रैक्टर में रोटावेटर के हमें कितने गियर मिलते हैं? इस देखिए रोटावेटर के लिए गियर तो वाकई में 2 ही मिलेंगे, 1 नंबर लो और 2 नंबर ही लो मिलेगा। 2 गियर तो मिल रहे हैं। 2 ही मिलेंगे और अगर एक बार कल्टीवेटर का जुता हुआ खेत मिल जाता है तो आप 3 नंबर के लो पे भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मीडियम मिट्टी में। हार्ड मिट्टी में ये कहा जा सकता है कि 1 नंबर के लो पे ही चलेगा। ठीक है किसान भाइयों, 2 गियर आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल रहे हैं, इतनी कम HP में, बहुत बड़ी बात है। सर क्लच तो इसमें सिंगल ही आता है, सिंगल क्लच के साथ डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग कंपनी। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग सर। इसके अलावा अगर हम पीछे की बात करें तो हाइड्रोलिक में कौन कौन से सुधार करें? पहले हाइड्रोलिक जो हुआ करती थी वो 1200 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ आया करती थी। आज की डेट में 1500 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी है, मतलब भार उठाने की क्षमता जो है 300 किलोग्राम अपडेट होकर 1500 किलोग्राम हो चुकी है। PTO HP की मैंने जो आपसे बात करी थी, PTO शाफ्ट में जो हार्स पावर जनरेट होकर बाहर निकल रही है वो 35.5 HP निकल रही है। सर ये इसमें ये किस लिए दिया गया? ये आपका बम्पर है जो कि आगे आपको गाड़ी में बंधेगा। इसका वजन जो कहा जाए 123 किलो, मतलब 1 कुंटल 23 किलो का दमदार बम्पर है, हैवी बम्पर है, जिससे आगे गाड़ी लिफ्ट की जो संभावना रहती थी लोडिंग पे वो नहीं रहेगी। ठीक है। 123 किलो का कंपनी फिटेड है। ट्रॉली हिच की बात करते हैं, ये भी कंपनी फिटेड है, मतलब कंपनी जहाँ से इंजन और पूरा ट्रैक्टर बना है वहीं का बना हुआ बम्पर और ट्रॉली हिच भी है। ये फिलहाल यहाँ क्यों लगा हुआ अभी? ये अभी ट्रांसपोर्ट से लद के, मतलब ट्रॉला पे लद के जब आता है ट्रांसपोर्ट होता है तो इसलिए इस पे बंधा हुआ है सर। अगर वो आगे बंध के ट्रैक्टर आप जब ट्रॉला पे देखते हैं तो बेड़ा बेड़ा खड़ा होता है, पहले से बम्पर बंधा होगा तो वो ट्रॉला के बाहर चला जाएगा तो एक्सीडेंट के चांस बनते हैं, इसलिए ये ट्रांसपोर्ट पे ऐसे बात आ जाती है जब किसान भाई इस कैटेगरी में किसी अन्य कंपनी पे जाते हैं तो उस चीज़ को देखते हुए इसकी SFC कितनी है, तेल की खपत कैसी करने वाला ट्रैक्टर? सर इसमें जो SFC है वो 242 है और 180.5, मतलब कहने का मतलब है 1 हार्स पावर बनाने के लिए 1 घंटे में 180 ग्राम डीजल का कंजम्पशन इसमें है। मतलब ये तो होगी कागजी कार्रवाई। किसानों के फीडबैक क्या कहते हैं इस ट्रैक्टर के तेल खपत? अभी इस ट्रैक्टर को मतलब अगस्त 2023 में लॉन्च हुए है और आज 2026 की जनवरी है। 2 वर्ष का फीडबैक ये आ रहा है कि सर्वाधिक अपनी श्रेणी में किसी कंपटीशन का ट्रैक्टर हो या महिंद्रा के खुद ही जो पहले से 39 HP के ट्रैक्टर आ रहे थे उसमें सबसे अच्छा रिस्पांस इस ट्रैक्टर ने दिया हुआ है। इसमें पीछे 13 के टायर कंपनी ने दिए, आगे 600 लेके आ जाते हैं। जी सर। अगर कोई किसान भाई से लेता है जैसे कि 6 साल की वारंटी है
तो इसमें गारंटी वारंटी भी कंपनी ने ठीक ठाक रखी है। और इसके साथ में किसान भाई को क्या मिलता है अगर कोई इस पे शिफ्ट होता तो? इसके साथ आपको देखिए, पहले तो आपने देखा कि इसमें गियर बॉक्स जो है 8+2 गियर बॉक्स है, कांस्टेंट में से। जो पहले किसान की एक समस्या होती थी कि गियर शिफ्ट करते समय एक नॉइस आती थी, गियर शिफ्ट करते समय अच्छे से गियर नहीं शिफ्ट होता था। लेकिन आज की डेट में कांस्टेंट में गियर बॉक्स होने के बाद में नॉइस खत्म हो चुकी है, ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट होने में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है। अब किसान भाई को मॉडल चुनने में समस्या आती है, जैसा बेस मॉडल होगा, टॉप मॉडल होगा, तो इनमें थोड़ा सा इसमें कोई मॉडल नहीं, इसमें सिंगल आपको 275 DI TU PP 39 हॉर्स पावर में सिंगल एक ट्रैक्टर आ रहा है। एक ही ट्रैक्टर? यस सर। तो इसमें पावर स्टीयरिंग के साथ है, मैकेनिकल भी नहीं है सर स्टीयरिंग। तो इसमें ये भी आसानी है, किसान भाई आसानी से चुन लेगा ट्रैक्टर। यस सर। किसान भाई, आज मैंने आपको 275 DI TU ट्रैक्टर के बारे में जानकारी दी है। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो उन मित्रों में शेयर कर दो जिन्हें 40 HP कैटेगरी के आसपास के ट्रैक्टर खरीदने हैं, क्योंकि ये एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। धन्यवाद।